नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोगों का प्रश्न है 228 का अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए दोस्तों 228 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 228 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब दोस्तों इस संख्या को अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो दोस्तों हम देखेंगे यह संख्या 2 से कटेगी। तो दोस्तों 2 से कटने का नियम होता है, जिस भी संख्या की इकाई के अंक 0 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है और 8 रहता है तो वह संख्या 2 से कट जाती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस संख्या के इकाई के अंक यहाँ पर 8 है, इसलिए यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 2 से कटा देते हैं। देखिए यहाँ पर तो पहले 2 है, तो क्या होगा, यह 2 जो है ना इस 2 से एक बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 इकाई 2 होता है। इसी तरह से यह भी 2 एक बार में कट जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 8 है, तो यह 8 भी इस 2 से 4 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 चौके 8 होता है। यहाँ पर दोस्तों 114 आ गया। तो देखिए यह जो संख्या है इसका भी इकाई के अंक यहाँ पर 4 है, इसलिए यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको भी हम 2 से कटा देते हैं। यहाँ पर तो दोस्तों पहले 11 है, तो दोस्तों 2 के पहाड़ा में 11 नहीं आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, 11 में से इधर 1 भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 11 था, लेकिन 11 में से जब हम इधर 1 भेज दिए तो यहाँ पर कितना हो गया, 10 न हो गया। तो यह 10 इस 2 से 5 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 5 10 होता है। देखिए इस 4 के आगे आकर 1 लग गया है, तो 1 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यह 14 भी इस 2 से 7 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 7 14 होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 57 आ गया। तो देखिए यह जो संख्या है इसके इकाई के अंक यहाँ पर 7 है, इसलिए यह अब संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे क्या यह संख्या 3 से कटेगी। तो दोस्तों 3 से कटने का नियम होता है, जिस भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या 3 से कटता है। तो देखिए इस 5 में इस 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 12 जो संख्या है वह 3 से कट जाती है 4 बार में, इसलिए 57 जो यह संख्या है यह भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 3 से कटा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों 5 है, तो दोस्तों 3 के पहाड़ा में 5 तो आता नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में 5 से कम कोई अंक आता है, तो हाँ 3 आता है। कितने बार में, एक बार में। तो यहाँ पर तो दोस्तों 5 है, तो यह 3 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 5 में से इधर 2 भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 5 था, लेकिन जब 5 में से इधर 2 भेज दिए तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 न हो गया। तो यह 3 इस 3 से एक बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 इकाई 3 होता है। देखिए दोस्तों इस 7 के आगे आकर 2 लग गया है, तो 2 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यह 27 भी इस 3 से 9 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 27 होता है। यहाँ पर दोस्तों 19 आ गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 19 जो है यह एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 19 को 19 से कटा देंगे तो यह एक बार में कट जाएगी। अब दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 228 बराबर, देखिए दोस्तों 228 जो यह संख्या है 1 2 2 बार 2 से कटा है और 1 बार 3 से कटा है और 1 बार 19 से कटा है। तो इन सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे के रूप में लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं 2 गुणे 3 गुणे 19। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, 2 गुणे 3 गुणे 19, यही क्या हो गया, इस 228 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, घातांकीय रूप में सजा कर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 228 है, तो 228 को हम इसी तरह से लिखेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 जो है ना यह 2 बार है, 1 2, इसलिए क्या करेंगे, 2 की घात 2 लिख देंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। यहाँ पर दोस्तों 3 सिर्फ एक बार है, इसलिए 3 को एक बार इसी तरह से लिखेंगे, और 19 भी एक बार है तो 19 को एक बार इसी तरह से लिख देंगे। तो यह जो दोस्तों हो गया ना, यह घातांकीय रूप में हो गया।